चारों ओर युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। राज्य की सेना त्रिकोणीय युद्ध रचना में सजी हुई थी, मानो कोई इस्पात का राक्षस युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो। सैनिकों के हाथों में चमकती लंबी भाले और ढालें थीं। उनके सामने थी 250 IQ वाले दानवों की बर्बर सेना। लेकिन राजा की फौज के चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। पहले ही हमले में उन्होंने दुश्मनों के अग्रदल को धराशायी कर दिया और फिर शुरू हुआ दूसरा चरण, नजदीकी युद्ध। मंच पर उतरे राजकुमार आर्यवीर, बाएं हाथ में तलवार, दाएं हाथ में कुल्हाड़ा। वो ऐसे लड़ रहे थे मानो दुश्मनों की भीड़ उनके लिए हवा की तरह थी। हर वार के साथ सैकड़ों बर्बर सैनिक धराशायी हो रहे थे। उनकी राजसी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। तभी सेनाध्यक्ष की ध्वजा ऊंची उठी। सेना ने नया युद्ध रूप धारण किया। राजकुमार ने पलक झपकते ही कवच बदला और अपने सुनहरी अश्व वज्र पर सवार हो गए। पीठ पर 2 लंबे भाले, चेहरा दृढ़, उन्होंने दुश्मनों की पंक्ति में ऐसे घुसपैठ की मानो हवा में तीर। जहां से गुजरते वहीं बर्बर सैनिक गिरते चले जाते। इस बीच उनका साथी जनरल दाढ़ी सिंह नई तकनीक से बने शेरमुखी रथ पर सवार हुआ। शुद्ध सोने का बना, आगे लगा था एक घूमता हुआ पवन चक्र। जैसे ही वह दुश्मन शिविर में घुसा, हजारों बर्बर सैनिक उस घूमते चक्र में पिस गए। वह रथ मानो मौत का पहिया बन चुका था। युद्ध की दिशा पल भर में बदल गई। बर्बर सेना पीछे हटने लगी, हार सामने दिखने लगी। लेकिन तभी बर्बर राजा महारूक ने कायरता की हद पार कर दी। उसने निर्दोष नागरिकों को पकड़कर उन्हें अपने सैनिकों के आगे मानव ढाल बना दिया। राजकुमार आर्यवीर ठिठक गए। वो अपने लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते थे, परंतु दाढ़ी सिंह ने कोई दया नहीं दिखाई। वह अपने शेरमुखी रथ को सीधा दुश्मन की ओर मोड़ चुका था। यह दृश्य देखकर महारानी मां की आंखें भर आई। तभी आर्यवीर के मन में बिजली सी कौंधी। उन्होंने अपने घुड़सवारों को संकेत दिया। सैनिकों ने अपने लासों, रस्सीदार गोले हवा में लहराए और एक साथ आगे बढ़े। देखते ही देखते सारे बंधक नागरिक गिर पड़े। उनके पीछे छिपे बर्बर सैनिक अब पूरी तरह उजागर थे। आर्यवीर ने संकेत दिया। घुड़सवारों के तीर हवा में गूंजे। बर्बर सेना पल भर में ढेर हो गई। सारा मैदान फिर से युद्ध की आग में जल उठा। लेकिन तभी महरूक की आंखों में खून उतर आया। वह अपनी अंतिम घातक शक्ति को बुलाने वाला था।